संबोधित करें या नरक्या करके संबोधित। हृदय सम्राट है और हृदय सम्राट में किसी चीज की कोई कमी नहीं है, चाहे वो पुरुष का हो चाहे वो नारी का हो। मातृशक्ति की प्रधानता है थोड़ी, क्योंकि पहले नाम माँ का आता है, पीछे पिता का आता है। वैसे भी देखते हैं तो लक्ष्मी नारायण, नारायण पीछे रह गए, लक्ष्मी आगे रह गई। राधे श्याम, श्याम पीछे रह गए, राधा आगे आ गए। सीता राम, राम पीछे रह गए, सीता पहले आएंगे। माता पिता, माँ पहले और पिता पीछे। इसलिए मातृशक्ति की प्रधानता है। और प्राचीन काल में तो मातृसत्ता ही थी, जैसे आज बंदियत पिता की गलती है, उस समय पर माँ की गलती, क्योंकि माँ के साथ में ही माँ के संसर्ग में ही बच्ची बच्चों का जन्म होता है। इसलिए मातृशक्ति को विशेष ज्यादा जागृत होने की आवश्यकता है हर क्षेत्र में। इतना बढ़िया कार्यक्रम है। लोग देवी देवताओं की परिक्रमा करते हैं, तीर्थों में जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, और घर में माता पिता दुख से तरसते हैं। इसलिए ये अनर्थ है। वो देवी देवता तुमको कुछ नहीं दे पाएंगे, क्योंकि वो देवी देवता तुमने ही बना करके रखे हैं मंदिरों, तुम ही पूजा करते हो, तुम ही पाठ करते हो, लेकिन अपने माता पिता को तुमने नहीं बनाया है। इसलिए और माता पिता का एहसान है, उपकार है। इसलिए कभी भी अपने माता पिता को, अपने सास ससुर को नहीं भूलना चाहिए। अपने भावों को व्यक्त करें। और कबीर तो कहते हैं ऐसी वाणी बोलिए, मीठी वाणी खारसी जागृत और रस होए, और वशीकरण ये मंत्र है, मान करे सब कोई। ये वाणी है, ये बांसुरी है, एक मंत्र है, ये वशीकरण मंत्र है। आप वाणी से आप कितने अपने मित्र बना सकते हो, अगर तुम्हारी वाणी का रस खराब हो गया तो तुम कितने दुश्मन बना सकते हो। इसलिए बोले समझ विचार कर और बैठे समझ विचार। कहे कबीरदास दासों कौन उठावन हार, ऐसे व्यक्ति को सदगुरु कहते हैं, वो कौन
देखिए आगे तुम्हारे भीतर की सोई हुई शक्ति को जगाता है। ये किसी देवी देवता और भूत प्रेत ये कल्पनाओं की बात नहीं करता है। यहाँ ये विवेक और विचार का मार्ग है सतगुरु कबीर साहब जी का। देखिए और बढ़िया बना करके खूब झाड़ू पोछा करके खूब नहा धो करके स्नान करके और बड़ी प्रसन्नता के साथ अगर रसोई में प्रवेश करती है और भोजन बनाती है तो वो भोजन नहीं वो भगवान का प्रसाद हो जाता है। और अगर कहीं कहीं देखा जाता है और नवे न धोए और डांटा 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 आंचू जला बन जाए रही है, ऑटो लगा बन जाए रही है और डांटा तो समझ लो वो भोजन नहीं होता है, वो भोजन बन जाता है। ऐसे भोजन को अगर कोई खाते हैं तो लोग बीमार पड़ जाते हैं। इसलिए भोजन भी एक औषधि है शरीर चलाने के लिए, लेकिन वो बने तो सही ठीक। या कभी ने कितना बढ़िया कहा है और ये बेकार नहीं है और कोई फिरियाई नहीं है और कोई एहसान नहीं है। ये अपना कर्तव्य है, परम कर्तव्य है। जैसा खावे अन्न और पैसा होवे मन, जैसा पीवे पानी तैसी बोले वाणी। कर्मन करता कौन खराब, अंडा मछली मांस शराब। क्या खाने से होगी भलाई, साग सब्जी और दूध मलाई। सब संतों ने यही बताया, सत्य अहिंसा प्रेम सिखाया। ये साधना है जीवन की। आंख बंद करके बैठ जाना ही भजन नहीं होता है, या किसी के नाम को रटना ही भजन नहीं होता है। राम राम कहोगे, ओम कहोगे, राधे राधे कहोगे, ये तो सब कहने का शब्द है, कहने से कुछ नहीं होता है। इसलिए चारों सदस्यों की भावनाओं को पहचान करके भोजन बनाए। बड़े बूढ़े हैं घर में और अपने मन से जो कुछ बना लो, खाएंगे तो खा जाए, नहीं खाएंगे तो मत रहेंगे या खा कर जाए। अरे बड़े बूढ़े उनके दांत नहीं है या कोई चीज उन्हें नुकसान कर रही है, या घर में किसी को तकलीफ है तो उन्हें भोजन बना के कोई रखे तो और बेचारे परिस्थिति में खाना पड़ रहा तो और भाई बीमारी खड़ी तब आप दूध बोलो में आए। इसलिए सबके मन को देख करके कौन सी चीज सबके लिए दूर पड़ेगी, किस तरीका से सबके लिए भोजन होना चाहिए, वो ऐसे विचार से फिर भोजन बना। और देखिए
4 बार अगर बात आकर तो 4 बार उस बच्चे को साफ सुथरा करेगा और उसको अच्छी आदत डालना। बच्चे में अच्छी आदत आप शुरू से डालोगे, आपका प्यार आगे चल करके आपके बच्चा के लिए खतरा पैदा कर देगा। आपका मोह जो अच्छा तरीका तजुर्बा है नहाने का, धोने का, कुल्ला दातन करने का, लेटरिन बाथरूम जाने का, कपड़ा पहनने का, इन सारी चीजों को बढ़िया अच्छी तरीका से जो माँ शक्ति जीती जागृत है तो वो बच्चों को इसी तरीका से और वो संस्कार देंगे तो आगे वो बच्चा जाकर के बहुत उन्नतशील बनेगा। और तुमने विचारों बैरों बुझलो दबो और गंदे गंदे काम करता है और तुम हंसते चले जाते हो तो आगे चल के वो तुम्हारी हंसी तुमको रुलाएगी। इसलिए प्रेम के समय पर प्रेम करना और ताड़ने के समय पर ताड़ना देना, क्योंकि आप उसकी माँ हो, आप उसकी मास्टर हो, आप उसकी शिक्षिका हो, आप ही उसकी गुरु हो, जो कुछ है सो आप ही हो। इसलिए आपके हाथ में है सारी बातें, चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो। हमेशा सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, मन के मते न छालिए, मन है कच्चा दूध और ले डूबे दरिया में जाए हाथ से। कोई भी बहन बेटी अमर्यादित रूप से कहीं कहीं कोई संत महात्मा, हालांकि में संत महात्मा अच्छी बात कहते हैं और सुधारने के लिए कहते हैं, लेकिन कभी कभी किसी पॉइंट को लेकर के और समाज में और फिर उन पर तर्ज भी कसा जाता है। लेकिन वास्तव में संत महात्माओं का अर्थ ऐसा नहीं होता है कि वो किसी का अपमान करें, वो केवल एक जागृत करने के लिए और वो समाज को एक प्रेरणा देते हैं। इसलिए बताते हैं, एक जगह एक लड़की ने कहा कि महाराज ये सारी बातें माता बहनों के लिए क्यों बताई जाती हैं और कही जाती हैं, पुरुषों के लिए ज्यादा क्यों नहीं कहा जाता है। तो महात्मा जी ने एक उदाहरण दिया, ध्यान से सुनना, बड़ी अच्छी बात है कि बेटा एक लोहे का गाटर होता है और वो बाहर पड़ा रहता है, वर्षा भी होती रहती है, काई भी लग जाती है थोड़ी बहुत और उसको बेगा में कोई उठाता भी नहीं। लेकिन एक हीरा है, उसको क्या तुम चौरे में डालोगे, कहाँ रखोगे? क्या उस हीरा को तो पहले रुई में लपेटेंगे, एक बढ़िया डिब्बी लेंगे, बात डिब्बी में रख करके फिर बात डिब्बी है एक और बड़ी डिब्बी में रखेंगे, और डिब्बी ले जाके फिर बक्सा में रखेंगे और बक्सा को ले जाके फिर भीतर जाकर कमरा में। क्यों? वो हीरा है। लोहे के गाटर में अगर कोई चोट भी दे जाए तभी कुछ नहीं करेगा, लेकिन हीरा में नहीं भरोसा आ गई तो उसको कोई सेंटिमेंट
लेने वाला नहीं। तो पुरुष तो ऐसे समझो लोग को काटर, और मातृशक्ति ऐसे समझो एक हीरा। पुरुष चौरे में पड़ा रहे तो ते हाथा पाई हो जाए तो दो दे दो खावे कछु ना मिले। लेकिन मातृशक्ति इस तरीका से नहीं है, उसकी अलग ही व्यवस्था है सारी की सारी। महात्मा जी ने कहा बेटा इसलिए हम मातृशक्ति के लिए ज्यादा जोर देकर के बात हो गया कि मातृशक्ति है वो तो एक हीरा की कनी है, और पुरुष शक्ति है वो एक लोहे का घाट। इसलिए मातृशक्ति को विशेष ज्यादा सावधानी की आवश्यकता है, जागरूकता की आवश्यकता है। तो कवि ने आगे कहा है को भी साफ, नालियों को भी साफ, अन्नी पन्नी पीट मार करके बिल्कुल एकदम सफासफ। और कहीं कहीं कचरा इतना इकट्ठा हो जाता है, लोग दरवाजे खोल करके जाते हैं तो पानी बजाय नाली की खरंजा में चलता, नाली बंद हो। लोग कहते हैं भैया जी कैसे आदमी बच रहे हैं यहाँ तक जो द्वार साफ होता है, नालियां साफ होती हैं, चाहे भले छोटा सा घर है के भीतर जाकर के कोई देखता है तो एकदम साफ सुंदर दिखता है, और लोग कहेंगे भाई जा घर में लक्ष्मी। इसलिए लक्ष्मी पैसे कोई नहीं कहा है, जो लक्षण वाली देवी है उसको लक्ष्मी कहते हैं। बड़ी जटाएं होती हैं और नंगे बाहर रहते हैं। ये तो एक धोखा है समाज को पागल बनाने का। ने साधना जटाओं में, ने नंगे वारिन में, ने कपड़ा दफ्तर में, ने पाड़े की चोटी पे। साधना तो जहाँ पर तुम बैठे हो वहीं पर सदने की बात। जहाँ तुम बैठ रहे हो वहीं पर अगर सज गए तो तुम साधु बन गए। है घरा बने अपने बच्चों के बीच में, लेकिन तुम्हारी साधना ने तुमको साधु बना दिया।